अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग शास्त्र में अनुलोम का साधारण सा अर्थ होता है सीधा, अर्थात नासिका का दाहिना छिद्र, जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, और विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात नासिका का बायां छिद्र, जिसे चंद्र स्वर कहते हैं। इसके द्वारा सूर्य स्वर व चंद्र स्वर में संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात शरीर में उष्णता व शीतलता को संतुलित करते हैं, जिससे शरीर का तापमान संतुलित होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले कुछ शब्दों को जान लेना चाहिए, जैसे पूरक, रेचक और कुंभक। फेफड़ों में श्वास भरना पूरक कहलाता है, तो श्वास बाहर निकालना रेचक, और श्वास जहाँ है वहीं रोक देना कुंभक कहलाता है। फेफड़ों में श्वास भर कर रोकना अंतर कुंभक और श्वास बाहर निकाल कर रोकना वायु कुंभक कहलाता है। इस अभ्यास को करने से पहले कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे इस प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके तो सुबह ही करें, नहीं तो शाम को सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। कमज़ोर और रोगी जैसे अनीमिया, अस्थमा या हृदय रोगी को धीरे धीरे ही श्वास लेना चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुखपूर्वक ही कुंभक करना चाहिए, और अवश्य ही एक योग्य योग गुरु के निरीक्षण में ही यह अभ्यास करें। लाभ: फेफड़ों में एकत्रित अशुद्ध वायु पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में पहुंचती है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। इसका अभ्यास विषैले तत्वों को दूर कर रक्त व संस्थान को शुद्ध करता है। फलस्वरूप संपूर्ण शरीर के तेज को बढ़ाता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को शुद्ध करता है, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। मन को स्थिरता एवं शांति प्रदान करता है, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्राणायाम का अभ्यास दिन भर के तनाव को दूर करता है। विधि: किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाएं हाथ को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखें। दाहिने हाथ को प्राणायाम की मुद्रा बनाते हुए तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली को अंगूठे के मूल पर रखें और अंगूठे को दाहिनी नासिका छिद्र पर रखते हैं। अब कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। ध्यान भ्रू मध्य पर और सजगता श्वास पथ पर। अब दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करते हैं और बाईं नासिका छिद्र से लंबी गहरी श्वास लें, अर्थात पूरक करें। फिर अनामिका से बाईं नासिका छिद्र को बंद कर यथाशक्ति श्वास को अंदर रोकते हैं, अर्थात कुंभक करते हैं। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से पूरी श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। फिर दाहिनी नासिका से ही लंबी गहरी श्वास लेते हैं, यथाशक्ति कुंभक करते हैं। फिर बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार यह एक चक्र पूरा हुआ। प्रारंभिक अभ्यास कम से कम 5 चक्र तक करना चाहिए। प्रारंभ में पूरक, कुंभक व रेचक का अनुपात 1:2:2 रखते हैं, अर्थात यदि 5 की गिनती तक पूरक करते हैं तो 10 की गिनती तक कुंभक व 10 की गिनती तक ही रेचक करते हैं। फिर धीरे धीरे यह अभ्यास बढ़ाते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक के अनुपात में क्रमशः वृद्धि करनी चाहिए। अभ्यास के दक्ष होने पर पूरक, कुंभक व रेचक में यह वृद्धि क्रमशः 1:6:2, 1:6:4 व 1:8:6 के अनुपात तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्राणायाम करने से हमारे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार होता है। धन्यवाद।